हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBBN ऑनलाइन क्लास। आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एग्ज़ाम से संबंधित ही मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगी। इसके अंदर देखिए, वार्तालाप आपके आएगा, पत्र लेखन आएगा लेखन के अंदर। तो जब आप वार्तालाप लेखन कर रहे हैं उस वक्त आपको अगर कोई भी वार्तालाप आ जाता है तो आपको उनके चित्र नहीं बनाने हैं। इसमें तो आपको चित्र बना के दिखाया गया है। यहाँ पे आपको उनका नाम लिखना है। जैसे कौवा है, कौवा, तोता, कौवा क्या बोल रहा है तो कौवा के आगे वहाँ लिख देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है कौवा, कौवा बोल रहा है तोता भाई आम तो बहुत मीठा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे तोता फिर कह रहा है हाँ कौवा भाई देखने में मीठा लग रहा है। अब देखिए फिर से तोता बोल रहा है, कौवा बोल रहा है। आपको चित्र नहीं बनाने हैं क्योंकि चित्र सबको इतने अच्छे बनाने नहीं आएंगे और टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको नाम ही लिखने हैं। ठीक है, इसी तरह आप सेब और आम के मध्य जो वार्तालाप है उसमें भी आपको चित्र दिखाया गया है, लेकिन आपको उसमें भी क्या नहीं बनाना है, चित्र नहीं बनाना है। इस तरह से देखिए मैंने जैसे लिखा है यहाँ पे उस तरह से आप नाम लिख देंगे इनके, सेब आम, सेब आम, सेब, इस तरह से। ओके, इसके अलावा पत्र लेखन हमने किया था। एक और पत्र लेखन आज मैं आपको समझा देती हूँ। 2-3 हमने पत्र लेखन किए थे। यहाँ पे आपका एक पत्र दिया हुआ है बुक के अंदर। अपनी मौसी को पत्र लिखकर बताइए कि आपने दिवाली पर दिए रंग कर सजाए। तो लास्ट हमने जो पढ़ा था पत्र, उसके अंदर जिस तरह से है उसी तरह से ये पत्र मैंने लिखा है, उसी तरह का पत्र है ये। औपचारिक पत्र नहीं है, अनौपचारिक पत्र है। तो हम उसी तरह से लिखेंगे। सबसे पहले वहाँ पे हम अपना पता लिख देंगे, 108 न्यामा बाजार, लक्ष्मणगढ़, सीकर। आपका जो भी पता है आप वो लिख देंगे। उसके बाद में जो डेट है वो डाल देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 22/1/2021 डाला है, तो जो डेट होगी जिस दिन एग्ज़ाम होगा वही डेट आप डालेंगे। डेट आपको इधर उधर की नहीं डालनी है। जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसी दिन की डेट डालनी होती है। ठीक है, या फिर आपको डेट दी भी रहती है तो वो डेट देख के डाल देते हैं, लेकिन दी भी नहीं रहे तो आप जिस दिन का एग्ज़ाम हो वही डेट डालनी होती है। आगे हम लिखेंगे, प्यारी मौसी जी नमस्ते, आप कैसी हैं? मौसी जी, मैंने इस बार दिवाली पर दिए रंग कर अपना घर सजाया था। घर बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब की बार मैं आपके लिए भी दिए रंग कर दूंगी। मौसी जी, मौसा जी और रवि भैया को नमस्ते। आपके कोई भैया है उनका नाम लिख दीजिएगा। आपकी भांजी सलोनी, जो भी आपका नाम है वो आप लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको पता अगर आपके आता है तो वो पता आपको लिखना है नीचे। इस तरह से पोस्ट कार्ड बना के उस पर पता लिखना है। जिस जहाँ हम भेज रहे हैं वहाँ का पता, डॉक्टर रमेश कुमार, 315 घंटाघर, सीकर, राजस्थान, पिन कोड नंबर 332311। जहाँ आपको भेजना होता है उसका पता यहाँ पे लिखना होता है। ओके, तो इस तरह से है। अब आपके पेपर के अंदर स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर है उसके अंदर सबसे पहले एक आएगा गद्यांश। जो आपका पढ़ा हुआ गद्यांश होगा वही गद्यांश है। आपकी बुक में से ही आपके पास गद्यांश आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है गद्यांश आपके आएगा। मैंने आपको वीडियो भी डाला है और सिलेबस में भी डाला है। ठीक है, आपकी बुक में गद्यांश नहीं है, लेकिन आपकी जो रिम झिम की पुस्तक है उसमें से कोई कहानी, कोई चैप्टर में से गद्यांश दिया हुआ रहेगा। तो वो गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है और उनके नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में से सटीक भाषा में देने हैं। नेक्स्ट, आप खंड ब के अंदर आपको जो आपकी रिम झिम की पुस्तक है उसमें से प्रश्न आएंगे। ठीक है, रिम झिम की पुस्तक में से प्रश्न आएंगे तो आपके रिक्त स्थान भी आ सकते हैं, आपके प्रश्न उत्तर भी आएंगे, रिक्त स्थान भी आएंगे, जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं। और उसके अंदर अगर आपके कोई व्याकरण संबंधित प्रश्न हैं तो वो भी आपके आएंगे। तो आपको बुक में से जो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने करा रखे हैं, अभी लेटेस्ट में भी वीडियो में जो डाले थे वो सारे आप कर लीजिएगा। और जितने भी वीडियो डाले हुए हैं प्रश्नोत्तर के, उनमें सब में सब कुछ कराया हुआ है। बाहर से मैंने कुछ नहीं दिया है आपको, वीडियोस में कराया हुआ वही आएंगे। फिर आपका व्याकरण का पोर्शन आएगा खंड 6 के अंदर। व्याकरण में से जो सिलेबस दिया है व्याकरण में वही आएगा आपका। जैसे वर्ण वाला चैप्टर दिया है तो वर्ण से संबंधित आ जाएंगे, और आपको वचन वाला दिया है तो वचन से संबंधित आएंगे प्रश्न।
जैसे कुछ शब्द दिए हुए रहेंगे, उनके वचन बदल के लिखने हैं, तो आप आराम से वचन बदलेंगे। आपको पता ही है, कंफ्यूज नहीं होना है वचन बदलने में। एक वचन और बहुवचन, अगर एक वचन दिया हुआ होगा तो आपको उसका बहुवचन लिखना है, और बहुवचन दिया हुआ होगा तो आपको उसका एक वचन लिखना है। ठीक है, इस तरह से वचन वहाँ पे लिखा हुआ होगा, निम्न शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। ठीक है, या फिर ऐसे लिखा हुआ होगा, निम्न शब्दों के एक वचन रूप लिखिए, तो बहुवचन में दिया हुआ होगा, तभी तो एक वचन लिखवा रहे हैं। तो प्रश्न को ध्यान से बिल्कुल पढ़ना है, उसी के बाद आंसर देने हैं। आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप जल्दबाजी में गलतियां कर देते हैं। प्रश्न आपको नहीं लिखना है, ना ही आपको गद्यांश लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको उत्तर ही लिखने हैं। उसके बाद में हमने लिंग का दिया है, लिंग दिया है सिलेबस के अंदर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो उसका प्रश्न आ जाएगा आपके। खंड द के अंदर आपके वार्तालाप और पत्र, दोनों में से आपको एक ही चीज़ करनी है। अथवा में दिया हुआ रहेगा वार्तालाप और पत्र, तो दोनों में से एक ही चीज़ करनी है, दोनों बिल्कुल नहीं करनी है। अगर दोनों आप करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। आप ऐसा सोचेंगे कि मैं दोनों लिख देता हूँ, तो ये गलत है। एक चीज़ पूछी गई है तो एक ही। अथवा दिया हुआ रहेगा कि पत्र लिखिए अथवा वार्तालाप। अथवा का मतलब ये होता है कि दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टेस्ट पेपर आएगा, एग्ज़ाम पेपर। तो आपको अच्छे से पेपर करना है, बिना किसी की हेल्प लिए, आराम से, कोई चीटिंग नहीं करनी है, आराम से करना है। और अपने उत्तर फिर से एक बार चेक कर लेना है कि हमने कहीं कुछ छोड़ नहीं दिया, मात्राओं की मिस्टेक नहीं की है ना। और अच्छी सी PDF बना के, PDF आप बना रहे हैं तो एक प्रश्न, जो पहला प्रश्न आप पहले पेज में लिख रहे हैं और दूसरा प्रश्न आप 8वें पेज में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। PDF आपको पेज नंबर से ही बनानी है। इस तरह टीचर को नहीं समझ में आता कि आपने कौन सा प्रश्न कहाँ लिखा है। प्रश्न का नंबर आपको हर हालत में डालना है और प्रत्येक पेज पे अपना नाम और क्लास लिखनी है। ठीक है, थैंक यू।